गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की बड़ी भारत में इस सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा, इसके दोनों इंजन के फेल हो जाना। that there was some sort of dual engine failure. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। उदयपुर के वर्दी चंद्र मीनारिया के घर बच्चे का जन्म होने वाला था। उसे देखने के लिए पहले ही प्लान बना लिया था कि 20 जून को लंदन से लौट आएंगे। काम बड़ा था इसलिए जाना पड़ रहा था और 20 जून को आने का कह कर निकले थे, लेकिन अब वो नहीं, बस उनकी यादें ही रह जाएंगी। 12 जून की दोपहर में हादसा हुआ और रात को करीब 8:30 बजे बहू ने बेटी को जन्म दिया। ऐसे ही वडोदरा के 26 वर्षीय भाविक माहेश्वरी 2 हफ्ते के लिए भारत आए थे। 10 जून को शादी हुई। लंदन से वापस आने पर एक बड़ा फंक्शन करेंगे और पत्नी को लंदन लेकर जाएंगे, ऐसा प्लान बना करके भाविक ने 12 जून की फ़्लाइट बुक कराई थी और नई नवेली दुल्हन उसे छोड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आई। वो लौट कर घर भी नहीं पहुंची थी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आ गई। ऐसे ही बांसवाड़ा के डॉक्टर JP जोशी अपने जुड़वा पोतों को रात में अपने सीने पर सुलाकर खूब सारी बातें करते हैं और फिर 12 जून को एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी वह अंतिम बातें होंगी। फ्लाइट AI-171 के 60 वर्षीय पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, वो कुछ दिनों में रिटायर होने वाले थे। उन्हें 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। मुंबई में 90 वर्षीय पिता के साथ रहते थे और मां का निधन 2 साल पहले हुआ तो पिता से कहा था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज़्यादा समय देंगे, लेकिन वह अब नहीं रहे। इस भीषण हादसे में मणिपुर की क्रू मेंबर 26 वर्षीय लेमुनथेम सिंगसॉन घर में इकलौती कमाने वाली थी। मणिपुर हिंसा में परिवार को घर छोड़ना पड़ा था। उन्होंने विधवा मां से आखिरी बार 11 जून को बात की, लेकिन हादसे के बाद मां सदमे में है और खाना पीना छोड़ चुकी हैं। ऐसे ही एयर होस्टेस और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर 26 वर्षीय रोशनी सोनाग्रे, इनकी नवंबर में मर्चेंट नेवी अधिकारी से सगाई और मार्च में शादी तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। भारत में इस सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो जाता है। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे, जिनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे और इनमें से एकमात्र ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश बचते हैं। अभी तक 279 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें मेडिकल हॉस्टल के छात्र भी थे। यह सब कैसे हुआ, इसका कारण खोजने में 3 देशों की 8 एजेंसियां जुटी हुई हैं। उस प्लेन के ब्लास्ट के समय उस जगह का टेम्परेचर 1000 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन उसमें भी उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहा और वह मिल चुका है। अब इसकी जांच होगी, तब सब पता चलेगा। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट कप्तान स्टीव ने कुछ संभावनाओं की ओर इशारा किया है। सबसे पहला, इसके दोनों इंजन के फेल हो जाना। That there was some sort of dual engine failure and then कैप्टन स्टीव के मुताबिक यह हादसा लिफ्ट लॉस यानी विमान के पंखों से पर्याप्त हवा न मिलने की वजह से हो सकता है। इसका मतलब विमान में पर्याप्त बल नहीं था जो उसे ऊपर की ओर उठाए रख सके। इसके पीछे पहला कारण माना जा रहा है दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना। अगर ऐसा हुआ होता तो विमान किसी बड़े पक्षियों के झुंड से टकराया होता, फिर उसके दोनों इंजन खराब हो गए होंगे या फिर उसमें डाले गए ईंधन में कुछ गड़बड़ी रही होगी। लेकिन यह थ्योरी थोड़ी कमज़ोर सी लगती है, क्योंकि ना तो पक्षियों के कोई झुंड की झलक मिली और ना ही इंजन में कोई आग, धुआं या कोई असामान्य शोर सुनाई दिया। फिर दूसरी संभावना है पायलट टेक ऑफ के पहले फ्लैक्स को खोलना भूल गए हों। टेक ऑफ के पहले कुछ विशेष सेटिंग की ज़रूरत होती है। उनमें से एक है फ्लैक्स को नीचे करना। फ्लैक्स विमान के पंखों का वह हिस्सा है जो टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट को बढ़ाता है ताकि विमान आराम से उड़ सके। कैप्टन के मुताबिक अगर पायलट फ्लैक्स लगाना भूल गए हों तो विमान उठेगा जरूर, लेकिन हवा में टिक नहीं पाएगा। लेकिन यह थ्योरी भी थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बोइंग 787 जैसा आधुनिक विमान, उसमें अगर फ्लैक्स सेट नहीं हो तो कॉकपिट से जोर जोर के अलार्म बजने लगते हैं और स्क्रीन पर वार्निंग भी आ जाती है। तीसरी संभावना जो सबसे सटीक लगती है
वह है गलती से गलत लीवर का खींचना। विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है एक प्रक्रिया होती है जिसमें को पायलट कहता है पॉजिटिव रेट, यानी विमान हवा में उड़ चुका है। इसके बाद मुख्य पायलट कहता है गियर अप, यानी लैंडिंग गियर को अंदर खींच लो। हो सकता है को पायलट ने गलती से गियर की बजाय फ्लेक्स वाला हैंडल खींच दिया हो। इसका मतलब विमान से वह हिस्से हट गए जो उसे हवा में टिकाए रखते हैं। अब विमान के नीचे लैंडिंग गियर अभी भी बाहर थे जो हवा में बहुत रुकावट पैदा करते हैं, और ऊपर से फ्लेक्स भी बंद हो गए। ऐसे में हवा में टिके रहना नामुमकिन हो जाता है, और यही वजह हो सकती है कि विमान कुछ सेकंड बाद ही अचानक अपनी ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने शायद पूरी ताकत से इंजन चलाया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। अगर उस समय पायलट को जल्दी समझ में आ जाता कि गलती से फ्लेक्स उठ गए हैं, तो शायद वह दोबारा उसे नीचे करके और गियर को अंदर खींच करके तुरंत संतुलन बना सकता था। लेकिन ऐसी हालत में फैसला लेने के लिए केवल कुछ सेकंड का समय ही मिलता है, और उस वक्त कॉकपिट में भ्रम, घबराहट और तेज अलार्म की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं। फिलहाल ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह का पता चलेगा। यह विमान हादसा बहुत ही दुखद था, लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान क्रैश होने की आशंका 1,10,00,000 में से सिर्फ एक होती है। इसलिए अभी भी हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता है। हम सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख के समय संबल प्रदान करें।